बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के रहमत फ़ज़ल करम और शुक्र के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। 12 सितंबर है जी, मोबाइल स्ट्रीट 2K25 मैं मौजूद हूँ। बिल्डिंग देख लें जी, कराची कैंट रेलवे स्टेशन, और टाइम है जी शाम के 5 बजे। पाक बिज़नेस एक्सप्रेस में आज सफ़र है मेरा 33 अप में, लेकिन वो जाएगी 6 बजे। तो मर्ज होके जा रही है, इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं, अभी जाके कंफर्म करते हैं। वैसे प्लेटफार्म नंबर 7 से जाना था, तो अभी देखते हैं कि कराची एक्सप्रेस के साथ मर्ज होके जा रही तो प्लेटफार्म नंबर 2 से जाएगी या फिर प्लेटफार्म नंबर 7 से। तो वो आपको दिखाते हैं। आज के सफ़र इकॉनमी क्लास में, और मर्ज होके क्यों चल रही है, पैसेंजर लो ऑक्यूपेंसी की वजह से, वो भी आपको इंशाल्लाह आज बताएंगे कि क्यों ट्रेनें जो है ना वो मर्ज होकर चल रही हैं। ये बिल्डिंग है जी कराची कैंट रेलवे स्टेशन। अच्छा जी, कराची कैंट में भी एस्केलेटर का काम जारी है जी, ये देख रहे हैं, और यहाँ पे डबल एस्केलेटर लग रहे हैं इधर भी। जी तो दोस्तों, अभी प्लेटफार्म पे आके पता चला है कि मर्ज होके जाने वाली ट्रेन प्लेटफार्म नंबर 1 से जाएगी। तो ब्रिज पे मैं आ गया हूँ। मिक्स होके जा रही है कोच, बल्कि कोच नहीं, पूरी ट्रेन मिक्स होके जा रही है, 33 अप और 15 अप। लेट्स सी कि कौन सी पावर जाती है, और जो रेक हैं वो मोस्टली उसमें पाक बिज़नेस के होंगे। तो ट्रेनें क्यों कैंसिल हो रही है वो मैं आपको बताता हूँ। कुछ तो अल्लाह ताला का अज़ाब है हम पे, जो सैलाब आए हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा ट्रेनें जो डेली बेसिस पे चलती थी, ये कराक्रम एक्सप्रेस, पाक बिज़नेस, कराची एक्सप्रेस, ये फुली लोडेड जाती है। तो चलें जी, मिलत पे डाल दी जी, मिलत पे डाल दी है। तो मैं आपको बता रहा था कि ट्रेनों की जो लेट और सस्पेंड होने की वजह, हादसात आपको देखें आए दिन हो रहे होते हैं। तो कल भी एक हादसा हुआ, हमारे बड़े अच्छे लाहौर के असिस्टेंट ड्राइवर, उनकी डेथ हो गई। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, ठीक है। तो लोगों को जब ये ख़बर न्यूज़ वगैरह सुनते हैं तो वो घबरा जाते हैं कि ट्रेनों की जो ड्रेलमेंट हो रही है, एक्सीडेंट वगैरह हो रहे हैं, ठीक है, इस वजह से भी। तो वरना कराक्रम एक्सप्रेस हाई प्रायोरिटी ट्रेन, पाक बिज़नेस सेकंड फास्टेस्ट ट्रेन है, ठीक है, और कराची एक्सप्रेस भी नॉन स्टॉप। तो ये ट्रेनें जो फुली लोडेड जाती थी, ठीक है, उसकी बुकिंग नहीं मिलती थी। आज ये है कि सस्पेंड हो रही हैं। तो सस्पेंड इसीलिए हो रही हैं कि नाकिस कोचेज़, टाइम की पाबंदी नहीं, एक्स्ट्रा रेक नहीं, आवाम जलील हो रही है, पैसेंजर जलील हो रहे हैं। तो यही हाल रहा तो पाकिस्तान रेलवे को मैं बता दूँगी, यही हाल अगर चलता रहा तो आने वाले मेरे ख्याल से 5 से 6 महीनों में ट्रेनें बंद हो जाएंगी। तो काइंडली नेसेसरी जो है ना, आप इस चीज़ को देखें और ट्रेनों के रेक अच्छे करें और हालात उसके ठीक करें। तो चलें जी, वो सामने रेक भी आ रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये सीन है दोस्तों कि हालात ऐसे ख़राब होते हैं तो लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे। और अभी भी आप देख लें कि ये पाक बिज़नेस एक्सप्रेस 4 बजे चलती है, तो अभी कराची एक्सप्रेस से मर्ज होके 6 बजे चल रही है। ये काफ़ी लोगों को नहीं पता, लेकिन जिनको पता है वो तो ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि 2 घंटे ऑलरेडी लेट है, ठीक है। तो उसका राइट टाइम लाहौर 10 साढ़े 10 बजे का है, और पहुँचेगी ये 1 बजे अगर जो है ना ये राइट टाइम गई तो। नहीं तो लाजिम बात है, सारी ट्रेनें लेट हो रही हैं तो ये भी लेट होगी। तो एनीवे ये चीज़ें हैं जिस वजह से ट्रेनें सस्पेंड हो रही हैं, और आवाम डर गई है। लाजमी बात है, एक्सीडेंट वगैरह हो रहे, जो कुछ भी है, तो उन्होंने बस को प्रेफर किया हुआ है। ये हकीकत बात है, लोग बस पे जा रहे हैं। तो चलें, अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला जो है ना पाकिस्तान रेलवे पे रहम करे अपना, और ये हादसात से बचाए। तो रेक आ रहा है जी सामने, और चलें आपको नीचे जाके रेक दिखाते हैं जी। 5:10 पे 33 या पाक बिज़नेस एक्सप्रेस का रेक प्लेस हो रहा है प्लेटफार्म नंबर 1 कराची कैंट पे। आज देखते हैं मार्शलिंग कैसी है। आगे इकॉनमी क्लास की कोचेज़ होनी चाहिए। यस, इसका मतलब है कि हमारी कोचेज़ आगे ही आएंगी। मेरी है जी आज कोच नंबर 15, और परसों मैं आया था बारिश में सिर्फ ये देखने के लिए कि मार्शलिंग क्या सीन है। तो AC स्टैंडर्ड की कोचेज़ लास्ट में है जी। आज इसमें होपफुली AC स्लीपर भी लगा होगा, क्योंकि ग्रीन लाइन मर्ज होकर चल रही है।
बिज़नेस क्लास ही। और ये आ गया जी AC स्लीपर जो कराची एक्सप्रेस में लगता है। बाकी इकॉनमी क्लास की कोचेज़ हैं। तो कल मैंने बुकिंग की और कल से लेकर आज सुबह तक दोस्तों मेरी जो 15 नंबर कोच में उसमें सिर्फ़ और सिर्फ मेरी बुकिंग थी और बाकी सारी सीट्स खाली थी। तो अभी देखते हैं कि जो कराची एक्सप्रेस के पैसेंजर 15 अप के वो भी इसमें एडजस्ट होंगे और जो 33 अप के पैसेंजर को जो खाना प्रोवाइड किया जाता है AC स्टैंडर्ड में या इकॉनमी क्लास में वो पाक बिज़नेस वाले को दिया जाएगा और 15 अप में जो सफ़र कर रहे हैं उनके लिए नहीं होगा। लेकिन उनका टिकट सस्ता है और ग्रीन लाइन जैसी जो पाकिस्तान की सेकंड फास्टेस्ट ट्रेन है उस पे जो है वो पाक बिज़नेस वालों को सिर्फ खाना मिलेगा, ग्रीन लाइन वालों को नहीं मिलेगा। तो बेसिकली ये कोच है जी मेरी, ये वाली 14 और 15 ये वाली कोच है। कोच नंबर 15 है मेरी आज। इस कोच को भी घुमा दिया गया है। लास्ट टाइम परसों जब मैं आया था तो ये उल्टी डायरेक्शन पे लगी थी, इकॉनमी क्लास पीछे थी और ये जो ब्रेक वैन है जो लगेज वाली वो आगे थी। 5208 RG24 ये शंटिंग की ड्यूटी अंजाम दे रहा है जी। तो ब्रेक प्लेस हो गया जी 5:15 पे 5:30 बजे 7 अप का डिपार्चर है। होपफुली आज 7 अप लेट हो। तो ये है जी आज की मेरी कोच और ये 10 नंबर सीट है जी मेरी। तो ज़बरदस्त ये सीट मेरी है जी 10 नंबर और विंडो ओपन कर दी। ये सीट आ गई जी मेरी 10 नंबर। तो दोस्तों रेक प्लेस हो गया है 5:15 पे। 7 अप तेज़गाम लेट है, वरना अगर वो 5:30 का डिपार्चर होता तो होपफुली रास्ते में कहीं ना कहीं हम उसे ओवरटेक कर लेते। तो अब सीन ये है कि इंजन के वेरी नेक्स्ट टू इंजन 17 नंबर कोच है, उसके बाद 16, 15। तो 16 नंबर कोच है ही नहीं इसमें, 17 के बाद 15 है। और उसके बाद देखें पीछे जो मुसाफिर हैं वो जो एडजस्ट हुए हैं वो हैं। तो अभी इंशाल्लाह 6 बजे डिपार्चर होगा। पावर अभी नहीं आई है, पावर आती तो आपको दिखाते हैं। तो अभी तक मेरे ख्याल से पावर आउट नहीं हुई है। होपफुली GU40 होगा तो अच्छी बात है। और आज पाक बिज़नेस मुल्तान से जाएगी तो मुल्तान भी आज आपको दिखाएंगे। दोस्तों शाम के 5:30 हो गए, पावर अभी तक नहीं आई है। और आज सस्पेंड होने वाली गाड़ियों में 15 अप 16 डाउन कराची एक्सप्रेस है, 41 अप 42 डाउन कराक्रम एक्सप्रेस है। और कल जो है ना वो बल्कि आज ही 17 अप 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस भी मोरखा 13 यानी कि कल मनसूख रहेगी जी मिलत एक्सप्रेस भी। तो ये 3 ट्रेनें हैं जो 2 आज सस्पेंड है, 1 कल होगी। कल होपफुली 15 अप चलेगी, 42 डाउन चलेगी और कराक्रम एक्सप्रेस सस्पेंड रहेगी। तो ये हालात हैं जी इस वक्त पाकिस्तान रेलवे के कि ट्रेनें सस्पेंड हो रही है। 5:35 9014 GU40 होपफुली 33 को आज ये लीड करेगा जी। थर्टी की पावर है जी ये 9014। पाँच बज के 40 मिनट पे पावर अटैच होने आ गई है। 9014 GU40 4563 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव है। दोस्तों शाम के 5:40 हो रहे हैं और GU40 आ रहा है जी ट्रेन को लेके। तो आपको पता है कौन सी ट्रेन है? ये है जी 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस। 9 घंटे डिले के साथ आ रही है। अंदाज़ा लगा लें आप कि क्या हालात चल रहे हैं। इसका सुबह टाइम है 8:30 बजे पहुंचने का कराची कैंट। 45 अब स्पेयर रेक के साथ चली गई है और 46 डाउन अभी आ रही है। तो इन पैसेंजर्स को देखें जो कल
बैठे हैं रावलपिंडी से, वो कब पहुँच रहे हैं? 9051 है जी 46 टाउन के साथ। और इसके पीछे पीछे 8 टाउन तेज़गाम भी आ रही है, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह अगर हमारी ट्रेन का पहले डिपार्चर हो गया तो रास्ते में मुलाकात होगी। अगर यहाँ पे अराइवल है तो वो भी आपको दिखाऊंगा। 7 अप आज ठीक ठाक लेट है, होपफुली 8 टाउन का रे की जो है वो 7 अप बन के जाएगा, तो उसमें भी कम से कम 3-1 घंटे लग जाएंगे। तो ये हालात चल रहे हैं जी। और बहरहाल अटैचमेंट हो गई है, 15 मिनट डिपार्चर के हैं, तो लोकोमोटिव की लाइटें ऑन हैं जी हमारे। और ये पहुंच रही जी 46 टाउन। पाकिस्तान रेलवे जिंदाबाद जी। सामने ट्रेन आई है जी 3 पे, और ये है जी 8 टाउन तेज़गाम। अंदाज़ा लगा लें कि अभी आई तो 7 अप कब जाएगी। हमारी ट्रेन में भी चलने में बस 2 मिनट रह गए तो चलते हैं। सिग्नल डाउन हो गया है जी 6 बजे, और बिल्कुल रेडी है जी हमारी ट्रेन। तो देखें ऑन टाइम डिपार्चर होता है या 5-7 मिनट लेट होती है। कान फाड़ दिए जी GU40 ने। तो फर्स्ट डिपार्चर विसल हो गया, सेकंड डिपार्चर विसल का वेट करते हैं और फिर ट्रेन मूव होना शुरू हो जाएगी। 5 मिनट डिले हो गई है। डॉक्यूमेंट्स साइन हो गए। अल्लाह का नाम लेके सफ़र का आगाज़ करते हैं। सेफ जर्नी सर मैं साथ जा रहा हूँ। तो दोस्तों पूरे 6:05 में हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है कराची के प्लेटफार्म नंबर 1 से। तो इट्स टाइम टू गुड बाय कराची कैंट। आप ट्रैकर पे देखेंगे तो 2 घंटा 5 मिनट डिले नज़र आएगा, लेकिन असल में ट्रैकर सही बता रहा होगा क्योंकि ट्रेन का टाइम ही 4 बजे का है। तो 6 बजे चलती तो हम काउंट करेंगे 6 बजे से। आज की डेट में ट्रेन 5 मिनट डिले चल रही है जी। अल्लाह का नाम लेके सफ़र का आगाज़ करते हैं और अल्लाह ताला खैर और आफ़ियत के साथ तमाम मुसाफिर को अपने मंजिल मकसूद पर पहुंचा दे। और चार्जिंग की सहूलत अवेलेबल नहीं है पाक बिज़नेस के इकॉनमी क्लास में। होपफुली हैदराबाद से पहले अंधेरा हो जाएगा, तो जो भी कवरेज होगी वो रोशनी तक ही होगी, मगरिब के राउंड अबाउट मगरिब तक। तो ट्रेनें आपने देख ली, 46 टाउन आई है और 8 डाउन आई है। तो इसके बाद कराची एक्सप्रेस आ रही है। खैर वो तो नहीं जाएगी कराची एक्सप्रेस, हमारी ट्रेन जा रही है। आ, 34 डाउन अभी तक नहीं चली है जी लाहौर जंक्शन से। वाशिंग लाइन है जी सामने कराची कैंट की, और उसकी दूसरी साइड पे प्लेटफार्म नंबर 7 और 8। तो आज हमारी प्लेटफार्म नंबर 1 से ट्रेन जा रही है। और अगर यही 33 अब ओरिजिनल चलती 4 बजे तो फिर, बल्कि ओरिजिनल तो ये अपने टाइम पे चल ही नहीं रही है। जिस दिन सस्पेंड है उस दिन कराची एक्सप्रेस चलेगी, और जिस दिन पाक बिज़नेस चलेगी कराची एक्सप्रेस नहीं चलेगी, तो कराची एक्सप्रेस की जगह ये चलेगी तो 6 बजे चलेगी। तो 4 बजे वाले कॉन्सेप्ट इस दफ़ा है ही नहीं काफ़ी टाइम से। लेट्स सी जी 1 बजे का टाइम है कराची से लाहौर जंक्शन पहुंचने का, 6:15 अप का। तो देखें क्या होता है रास्ते में। ट्रेनें काफ़ी लेट जा रही हैं ड्यू टू फ्लड्स। तो अल्लाह खैर करे।
लास्ट में जो लाइन नज़र आ रही है दोस्तों, वो आ रही है जी प्लेटफार्म नंबर 7 और 8 से। और ये बाकी लाइनें जो हैं ये वाशिंग लाइन की। वाशिंग लाइन देख लें पीछे, और वो लाइन जो है वो है प्लेटफार्म नंबर 7 और 8। वो फिर आगे वाशिंग लाइन और फिर हमारी मेन लाइन 1 से अटैच हो जाती है। जी तो दोस्तों डिपार्चर हमारा हो चुका है, और बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस और उसके अलावा 9 अप अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस अभी तक स्टेशन है कराची कैंट पे। और हमसे आगे जनाब ये देख लें आप, जो हम ओवरटेक करना चाहते हैं, मेहरान एक्सप्रेस हमसे आगे है और 3 अप बोलान मेल। तो होपफुली इनको हमने करना है कैच करना है। और उसके अलावा हमसे आगे हैदराबाद से क्रॉस करके भी हमारे पास कोई ट्रेन नहीं है। 45 अब पता नहीं किधर गायब हुई हुई है। तो ये सीन है। चलें लेट्स सी कि कहाँ पे कौन सी ट्रेन को हम कैच करते हैं। कराची से निकलने के बाद जनाब नॉच अप कर दिया है ड्राइवर साहब ने। सेवेंटी 75 किलोमीटर की रफ्तार है जी यहाँ पे परमिसिबल स्पीड। और लाहड़ी से निकलने के बाद मज़ीद स्पीड गेन की जाएगी। ट्रेन की दोस्तों ड्रिग रोड जंक्शन से पास हो रही है ट्रेन हमारी। और ये ट्रेनें जो मुसाफिर वेट कर रहे हैं ये है 9 अप अल्लामा इकबाल और बहाउद्दीन ज़िक्रिया की। तो स्टॉप नहीं है इसका यहाँ पे, और देखें रोकती है ट्रेन के लिए। मेरे ख्याल से ब्रेक सप्लाई कर दी हैं और शायद ट्रेन ड्रिग रोड जंक्शन पे रोक देंगे। चैलेंज ये जी दोस्तों 45 मिनट हो गए ट्रेन कराची से निकले और अभी हम आउटर पे खड़े हैं। और वही CBI सिस्टम फ्लॉप जो आपको मैंने पहले भी बताया था। तो CBI सिस्टम लाइट जो है वो रेड है और अब पायलटिंग करवा रहे हैं। तो जब तक CBI सिस्टम ठीक नहीं होंगे ट्रेनें ताख़ीर का शिकार होती रहेंगी। अभी भी देखें सामने CBI सिस्टम लाइट जो है वो रेड है, इसी वजह से ट्रेन यहाँ पे 5 से 7 मिनट रुकी रही है। और अब पायलटिंग करवा के जो केबल मैन है वो लेके जा रहा है। तो ये हालात रहे तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है पाकिस्तान रेलवे का। CBI सिस्टम नहीं ठीक होंगे ट्रेनें लेट होंगी तो सस्पेंड होंगी और पैसेंजर भी कम होंगे। ये चीज़ें हैं। अब ट्रेन का डिपार्चर हुआ है। नहीं जी मलीर से पास हो रही है ट्रेन हमारी और 6:45 हो गए। मलीर का आउटर सिग्नल डाउन नहीं था, PLC लेके दोबारा से ट्रेन रवाना हुई है। सोचा था कि रोशनी में ज़्यादा सफ़र देख लेंगे, लेकिन इन सिग्नल्स की वजह से ट्रेन हमारी लेट हो गई और होपफुली जंगशाही से पहले हमें अंधेरा, हमारा जो है ना अंधेरा हो जाएगा सफ़र में। चलें जब तक रोशनी है सफ़र एंजॉय करें। अंधेरा हो गया तो डाइनिंग कार में जाएंगे और फिर इंशाल्लाह सुबह जब आँख खुली तो सफ़र करेंगे। तो इंशाल्लाह 6 राउंड की जर्नी में जो आपने रात का सफ़र नहीं देखा, जो मैंने वीडियो नहीं बनाई, वो अब 33 आपके ब्लॉग में देख लेंगे। और जो 6 राउंड के आपने सेकंड पार्ट में देखा है वो आप इस व्लॉग में नहीं देखेंगे, क्योंकि लाजिम बात है कि 6 राउंड में रोशनी थी और 33 आपके उस रूट से गुजरते हुए अंधेरा होगा।
6:55 पे लांडी जंक्शन से पास हो रही है ट्रेन। लेट्स सी कि ये लांडी जंक्शन पे रुकती है या नहीं। पैसेंजर यहाँ पे भी मौजूद हैं जी। अल्लामा इकबाल और बहाउद्दीन ज़िक्रिया के। अब कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि ये ग्रीन लाइन है। नौ चौक कर दिया जी लांडी जंक्शन से ही। और रश देखें जी, पीएलसी लेके पास हुआ है। ड्राइवर साहब ने पीएलसी लेके पास की है अपनी ट्रेन। लांडी जंक्शन से ड्रिग रोड पे रुक गई थी, लेकिन लांडी जंक्शन में इसका स्टॉप नहीं हुआ। लाइट नहीं है यहाँ पे, सीबीआई सिस्टम ये भी ख़राब। और अभी यहाँ से इस बंदे ने पीएलसी दी है और दोबारा से अब ड्राइवर साहब ने नॉच अप किया है। तो ये हालात हैं जी। आपके प्रॉपर सिग्नल वर्किंग नहीं करेंगे तो आपकी ट्रेन कैसे टाइम पे पहुँचेगी। चलो जी, 1 घंटा हो गया है और अभी तक हम कराची के आसपास ही घूम रहे हैं। ज़्यादा दूर भी नहीं निकले हम लांडी से। ये भी जनाब सीबीआई सिस्टम यहाँ पे भी लगा हुआ है। ये भी, इसमें भी लाइट नहीं है। देखें आगे कहाँ तक जनाब सिग्नल काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उस हिसाब से ट्रेन चलेगी। तो अगर इसी हालात से ट्रेन चलती रही तो मुझे नहीं लगता कि ट्रेन कोई अच्छी परफॉर्मेंस दिखा पाएगी। 1 घंटे में हमने 34 किलोमीटर का सफ़र जो है वो तय किया है। अंदाज़ा लगा लें आप, पूरे 1 घंटे में 34 किलोमीटर का सफ़र। नहीं जी, जुम्मा गोड़ पे भी पीएलसी। और सामने भाई साहब खड़े हैं जिन्होंने पीएलसी दी है। ये खड़े हैं जी भाई साहब। चलो जी, जुम्मा गोड़ से भी पीएलसी लेके निकले हैं। तो मुझे तो लगता है हैदराबाद तक की पीएलसी चलती रहेगी। नहीं जी, अगेन रेड सिग्नल सीबीआई। सामने आपको रेड सिग्नल नज़र आ रहा है। इससे ट्रेन मज़ीद स्लो हो गई है और स्टॉप डेड करेगी। फिर पीएलसी लेके उसके बाद वहाँ से पास होगी। ये लें जी, ये सिग्नल भी रेड है और इससे आगे वाला सिग्नल भी रेड है। ले जी दोस्तों, जुम्मा गोड़ से निकलने के बाद लावारसों की तरह हमारी ट्रेन खड़ी है।
15 मिनट हो गए हैं जी। बेयारो मददगार खड़ी है लवारसों की तरह हमारी ट्रेन। कोई पूछने वाला नहीं है क्यों ट्रेन खड़ी है, क्या मसला है, बस ट्रेन खड़ी है जी। चलो जी, कम से कम 20 से 25 मिनट हम यहाँ लवारसों की तरह खड़े रहे और अब हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है। कोई 2 बंदे आए हैं जी ट्रेन में, वो चढ़े हैं उस साइड सामने से आए हैं। पता नहीं कौन है, असिस्टेंट ड्राइवर है या कोई और है। कोई तो है जो यहाँ जो है ना यहाँ से वो इंजन में बोर्ड हुआ है जी। उसके बाद ट्रेन चल रही है। तो अब ये हालात रह गए हैं जी। बड़ी उम्मीदों से पाक बिज़नेस ने टिकट करवाया था कि चलो अच्छा सफ़र गुजरेगा, लेकिन क्या कह सकते हैं पाकिस्तान रेलवे को। कि अल्लाह अल्लाह करके ड्राइवर ने स्पीड गेन करना शुरू कर दी है। जी गदर रेलवे स्टेशन से भी पीएलसी ली है ड्राइवर साहब ने और एक बार फिर नॉकअप किया है। दोस्तों 7:50 और सामने से आ रही है 16 टाउन कराची एक्सप्रेस 7 घंटे डिले के साथ। कराची एक्सप्रेस 16 टाउन HER न्यू 30R AG 30 लगा जी। AG 30 लीड कर रहा था 16 टाउन कराची एक्सप्रेस को 7 घंटे डिले के साथ जा रही है। 7:55 पे ढाबे जी पास हो रहा है जी स्लो स्पीड में। यहाँ भी पीएलसी है। तो ये सेक्शन है दोस्तों 110 115 का। पैसेंजर बैठे हैं जी शाह लतीफ़ के इंतज़ार में। तो आप अंदाज़ा लगा रहे 110 115 के सेक्शन पे ट्रेन 5 की स्पीड से पास हो रही है पीएलसी लेके। डाउन शाह लतीफ़ एक्सप्रेस। अच्छा दोस्तों 8:25 हो गए और डाइनिंग कार में मैं आ गया हूँ। रॉयल स्विस की डाइनिंग कार है ये जमील एंड कंपनी की। एम्बियंस देखें जी कितना प्यारा है। लगा है जी एसी का खूबसूरत एम्बियंस है। तो दोस्तों डाइनिंग कार में आया हूँ और डाइनिंग मैनेजर अबू बकर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। पंजाब के शहर रहीम यार ख़ान से उनका ताल्लुक़ है उनका, तो मैं आपसे उनको मिलवाता हूँ, उनसे थोड़ी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? आपका गुड नेम? मोहम्मद अबू बकर। और क्या वर्क करते हैं आप? सर मेरी डेजिग्नेशन है फूड एंड हाइजीन क्वालिटी मैनेजर और कम्प्लीमेंट्री जितनी सर्विसेज हैं वो मेरे अंडर आती हैं, जिसमें हम कम्प्लीमेंट्री फूड देते हैं। उसके अलावा डाइनिंग में जितनी कम्प्लीमेंट्री सर्विसेज हैं और बेडिंग होगी सर, ये सारी हमारे अंडर आती है। सही है। तो आपकी वर्किंग जो है स्टार्टिंग से एंड तक है? जी सर, लाहौर से कराची, कराची से लाहौर। सही है।
तो कैसा फील कर रहे हैं आप, मतलब फर्स्ट टाइम आपका इसमें एक्सपीरियंस है जी सर। इस ट्रेन पे, तो कैसा लग रहा है? सर मैं अपने एंड से बताया तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि स्टडी कंप्लीट करने के बाद ये मेरी फर्स्ट जॉब है। डिग्री मेरी इसी से रिलेटेड है, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की मेरी डिग्री है और सेम फील्ड है। तो इसी में इसमें जो भी आए वो हमारे गेस्ट है और हमने उन्हें हॉस्पिटैलिटी देनी है, प्रोवाइड करनी है। और उसके अलावा अगर मैं गवर्नमेंट एंड से बात करूँ तो गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि पैसेंजर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कम्प्लीमेंट्री फूड प्रोवाइड किया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अबू बकर भाई ये बताएं कि कोई और पैसेंजर, मतलब फॉर एग्जांपल कराची एक्सप्रेस का पैसेंजर डाइनिंग कार में आके जी ये मील जो है पे करके ले सकता है? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन वो हम इस सूरत में करते हैं, पहले हमारी कम्प्लीमेंट्री सर्विस हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है जो पार्क बिजनेस के पैसेंजर है। एडजस्टमेंट की सूरत में अगर हमारे पास मील एक्स्ट्रा है तो हम उन्हें बिल्कुल सेल कर सकते हैं, वो कंपनी की तरफ से हमें अलाउ है। ठीक है। और ये मील कितने की है? ये 500 की मील सर्व करेंगे पर पर्सन को। पर पर्सन जी। इसमें ये जो चावल या जो भी जी नान वगैरह, राइस है, मिक्स दाल है, इसके अलावा चिकन हांडी है, मफिन है, कटलरी का पैकेट होता है, नान होता है, ये हम प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच। और हैदर भाई ज़बरदस्त, हमजा से कर रहे हैं हैदर भाई के लिए थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। जी तो दोस्तों डिनर आ चुका है और मैं डाइनिंग कार में आया हूँ स्पेशल डिनर खाने के लिए, और डिनर अनबॉक्स करते हैं वो आपको दिखाते हैं। कम्प्लीमेंट्री में और पानी की बोतल भी मिल रही है और इसमें एक स्पून है, ठीक है, और केक आ गया जी। इसके बाद देखें जी ये बेसिकली होता है, जो ग्रीन लाइन में नान दिया था वो रोल था और इसीलिए ठंडा था, वो पराठा था बेसिकली, और ये नान है, ठीक है। तो ये इसे जब ग्रीन लाइन में पहले देते थे तो इसके 3 पीस काटते थे, तो वो स्टेप बाई स्टेप एक दूसरे के ऊपर रख के देते थे। बाकी इंशाल्लाह जी ये इसको करते हैं हम अनबॉक्स। तो आपने अबू बकर भाई की बात भी सुन ली थी कि अगर आपके पैसेंजर पूरे हो जाए तो उसके बाद आप इसे ले भी सकते हैं, ठीक है। तो ये जनाब चावल है, दाल है और यहाँ पे जो है वो चिकन का सालन है और ये नान है जी। तो दोस्तों राइस ट्राई करते हैं पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाले वाला डाले हुए हैं और सबसे मेन चीज़ कि ये गर्म है और ग्रीन लाइन में बिल्कुल ठंडा खाना था, गर्म है और फ्रेश है, तो ज़बरदस्ती। रॉयल चॉइस अबू बकर भाई एंड पार्क बिजनेस खाने के लिहाज से बेस्ट है जी। तो दोस्तों डिनर मैंने कर लिया है और ज़बरदस्त डिनर है जी। हैट्स ऑफ टू एस जमील एंड कंपनी एंड रॉयल चॉइस। रोटी भी गरम, चावल भी गरम, सालन जो है वो मिक्स था उसमें, वो भी गरम था और दाल भी ठीक थी। इनफैक्ट के जो ग्रीन लाइन का जो खाना था उससे लाख दोना अच्छा खाना इसमें है और क्वांटिटी भी ठीक है। जो मेन चीज़ होती है गरम, तो देखें कराची से भी ट्रेन चली है तो गरम खाना में सर्व किया गया, इसी तरह लाहौर से चलती है तो उसमें भी गरम खाना में सर्व किया जा सकता था। तो लेट्स सी कि ग्रीन लाइन वाले क्यों इस तरह कर रहे हैं, कि क्या सीन है, क्यों उतना जो है ना वो गर्म खाना हमें नहीं दे रहे। तो एक तो वहाँ से 9 बजे ट्रेन निकलती है, उसके बाद खाना मिले वो भी ठंडा, और उसके बाद ऑप्शन भी नहीं होती थी कि वो कहीं उतर के ले सके। लेकिन अभी जो खाना यहाँ सर्व किया गया है तो ठीक है, गर्म है, नान तक गर्म है, ठीक है। और तकरीबन आप समझ लें कि 6 बजे ट्रेन चली है और 2.5 घंटे बाद हमें सर्व किया गया खाना, लेकिन खाना ज़बरदस्त गर्म था। तो 2.5 घंटे में भी आप समझ लें कि नान और सालन गर्म था। और कराची से लाहौर से जब ट्रेन चली थी ग्रीन लाइन, उसमें 9 साढ़े 9 बजे, मतलब 1-1.5 घंटे के बाद खाना सर्व किया गया था। इसमें 2.5 घंटे के बाद सर्व किया गया, तब भी गर्म है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहरहाल बेस्ट है जी ये ट्रेन, और खाने के लिहाज से भी बहुत ज़बरदस्त है जी। तो दोस्तों खाना आपने देख लिया। अच्छा, इसमें मैं आपको चीज़ बता दूं कि जो खाना मैंने आपको दिखाया है ना, जो राइस हैं ये बिज़नेस क्लास AC स्टैंडर्ड वालों के लिए हैं, और जो इकॉनमी क्लास का जो खाना है उसमें चावल नहीं है।
और जो केक था मीठे में वो भी नहीं है। उसमें सिर्फ दाल है, चिकन का सालन है और एक अदद नान है। ये चीज़ है इकॉनमी क्लास के लिए। और बिज़नेस क्लास में जो मैंने AC स्टैंडर्ड में आपको दिखाया था वो चावल भी उसमें इंक्लूड है। उसके अलावा सुबह ब्रेकफास्ट में आमलेट है, पराठा है और एक अदद कॉर्डियम टी है। वो इकॉनमी क्लास और AC स्टैंडर्ड वालों के लिए सेम है, लेकिन AC स्टैंडर्ड में वो देते हैं सुबह की मॉर्निंग किट और बेडिंग। ये चीज़ें AC स्टैंडर्ड में कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये आपको बताना था। और दूसरा ये कि ट्रेन के चलने के 2 से 3 घंटे तक इनकी जो सर्विसेज होती हैं वो ये प्रोवाइड करते हैं हर कोचेज़ में। उसके बाद ये अपना जो इनका सिस्टम है, जिस तरह आपको चाय पीनी हो या कोई भी चीज़ आपको ऑर्डर करनी है कुछ भी, तो वो आप 2.5 से 3 घंटे के बाद आप वहाँ जाके डाइनिंग कार में आप वो सर्विस अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा सुबह मॉर्निंग में जो है वो पराठे वगैरह ये गर्म करके आप ऑमलेट वगैरह देंगे। तो इंशाल्लाह सुबह भी आपको रिव्यू दिखाएंगे। और अभी मैं डाइनिंग कार में था तो अचानक 6 टाउन गुजरी, तकरीबन आप समझ लें कि 5 से 6 घंटे लेट थी। तो 6 टाउन गुजर गई है, अब वो पहुँचेगी, उसके बाद 5 आप बन के चलेगी, तो वो तकरीबन 5 घंटे मज़ीद लेट हो। तो ये चीज़ें जो आपको मैंने बताई हैं, खाना ओवरऑल ग्रीन लाइन से बहुत ज़्यादा बेहतर है पार्क बिज़नेस का, ठीक है। और कोशिश करें कि अगर आप अकेले हैं तो डाइनिंग कार में जाके खा लें। एम्बियंस भी अच्छा है, आराम सुकून के साथ खाएंगे। इकॉनमी क्लास में अगर आप खाएंगे तो आपको पता है कि लोग बैठे हैं हबड़ दबड़ और ये इस तरह के मामला हो सकते हैं। तो बाकी ये है कि सुबह इंशाल्लाह नाश्ते में आपको हम दिखाएंगे कि क्या क्या है और उसका भी जो है ना रिव्यू करेंगे। अभी ट्रेन हमारी तकरीबन कोटरी से पीछे है, शमबीर से आगे निकल चुकी है। तो अवाम एक्सप्रेस का क्रॉस रहता है और उसके अलावा रहमान बाबा का क्रॉस रहता है, लेकिन अंधेरा है और कुछ समझ नहीं आ रही, सोना भी है। तो लेट्स सी, अगर तो जागा रहा तो दिखा दूँगा, नहीं तो फिर सुबह जो है ना आपसे बात करेंगे। तो रात की वीडियो को इख्तिताम करते हैं, सुबह इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। गुड नाइट, टेक केयर। ले जी, शमशीर पास हो रहा है, 9:10 हो गए। ट्रेन हमारी 1 घंटा 27 मिनट लेट हो चुकी है, ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लेट हो चुकी है। और जमपीर अभी हमने क्रॉस किया है। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के 5:30 हो रहे हैं और रोडी जंक्शन पहुंची है जी ट्रेन अभी, और तकरीबन आप समझ लें कि 4 घंटे डिले हो गई है। वैसे तो अगर आप लाइट भी चली गई है, वैसे अगर आप देखें कि 2 घंटा हम डिले के साथ चलें, लेकिन फिर भी उस 2 घंटे को हटाएं तब भी 4 घंटा डिले है। तो सिग्नल भी डाउन हो गया पार्क एक्सप्रेस का, सामने सिग्नल ग्रीन हो गया और लाइट अभी यहाँ चली गई है। तो रात को मैं सो गया था तकरीबन हैदराबाद से पहले, तो अभी आँख खुली है। और रोडी जंक्शन जब ट्रेन लग रही थी प्लेटफार्म पे, तब मैं उठा हूँ, तो मैंने कहा चलें उतरते हैं नीचे। अभी मुँह हाथ धोते हैं और फिर जाएंगे थोड़ी देर में डाइनिंग कार में नाश्ता करने के लिए, वो भी आपको दिखाएंगे। तो अब तक के हिसाब से, यानी कि अगर कराची एक्सप्रेस बन के जा रही है हमारी ट्रेन, तो 1 बजे का अराइवल था, 4 घंटे डिले हो गई है, तो 5 बजे का अराइवल है लाहौर जंक्शन का। तो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। क्रू चेंज हुआ है, यहाँ पे वाटरिंग हुई है, ठीक है। तो अब चलते हैं, ज़रा फ्रेश होते हैं, मुँह हाथ धोते हैं और फिर आगे सफ़र जारी रखते हैं।
सुबह 5:30 बजे, अभी रोशनी भी नहीं हुई है। मिनट हो रहे हैं जी सुबह के, और 46 टाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस अप्रोच बना रही है रोडी जंक्शन पे 5.5 घंटे डिले के साथ। ZCU30 लीड कर रहा है। कल निकली थी जी रावलपिंडी से, तकरीबन आप समझ लें कि 9:30 बजे, 3.5 घंटे लेट डिपार्चर हुआ था, और 5.5 घंटा डिले आ रही, तो रास्ते में 2 घंटा लेट हुई है मज़ीद है रोडी तक। ये है जी 46 टाउन। गाड़ी कैंसिल हो गया। ड्राइवर कौन है जी? मालगाड़ी का मालूम ड्राइवर कौन है? पता नहीं था। मुंडो डेरो क्रॉस हो रहा है जी रोडी से निकलने के बाद। सिग्नल डाउन नज़र आ रहे हैं जी आपको 40 टाउन जाफर एक्सप्रेस के लिए। नेक्स्ट एक्सिस दिखाते हैं आपको 40 टाउन। 6:05 हो रहे हैं। 40 टाउन जाफर एक्सप्रेस आ रही है GU20 के साथ। लाहौर से अटैच हुआ है GU20 और दिल्ली तक लेके जाएगा होपफुली। 6:15 डबल राइट सिग्नल। सामने से आ रही है तेज़ गांव 8 डाउन। ZCU30 लीड कर रहा है, लाहौर से अटैच हुआ है कराची के। ZCU30 लीड कर रहा था। पन्नू आकिल कैंट क्रॉस कर रही थी हमारी 33 है पार्क बिजनेस एक्सप्रेस। ये स्पीड है जी कुछ रोडी से निकलने के बाद 93 92 पे लीड कर रहा है GU40 9014। रेलवे स्टेशन पैसेंजर
पैसेंजर मौजूद हैं यहाँ पे अल्लामा इकबाल के। मीरपुर माथेलो क्रॉस हो रहे हैं जी। यहाँ भी पैसेंजर बहाउद्दीन ज़िक्रिया और अल्लामा इकबाल के मौजूद हैं। क्रॉस कर रही है हमारी ट्रेन। 4 घंटे और 7 मिनट डिले हो चुकी है। PNC दी है जी यहाँ से भी।